आज का हमारा टॉपिक है वाटर आवर लाइफ लाइन। यही आपका टॉपिक है। एनसीईआरटी का भी पहला टॉपिक है आपका यही चीज़ है ना, और आपके नोट्स में भी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका भी पहला टॉपिक आपका यही है। ठीक ना, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग हैं तो हम लोगों को क्लीन वाटर तो चाहिए ही चाहिए। क्या गंदे पानी से आप कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना गंदे पानी से आप कपड़ा खींच सकते हैं, ना गंदे पानी को आप पी सकते हैं, ना गंदे पानी से आप खाना बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए साफ़ पानी क्या है, एक बहुत ही कीमती चीज़ है। या फिर हमारे लिए कह सकते हैं कि साफ़ पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गंदे पानी से आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। गंदे पानी से तो आप अपना साइकिल भी साफ़ नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो पीने का तो बहुत दूर बात हो गया, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए साफ़ पानी बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि बेसिक सा नीड है, बेसिक नीड है, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज इन अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साफ़ पानी हर किसी को पीने को नहीं मिल पाता है। देखिए, हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे 70% पानी है कि नहीं। हमने अपने वाटर प्रीशियस रिसोर्स वाले चैप्टर में अपने पढ़ा था, है ना, कि पानी हमारे पृथ्वी पर 70% है। 70% पानी होने के बावजूद भी उसमें बहुत सारा पानी नमकीन है जिसको कि हम लोग पी नहीं सकते हैं। कुछ फ्रेश वाटर भी है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है पीने के लिए, तो किसी के पास कुछ भी नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में वही लिखा हुआ था कि हमारे पास पीने के लिए जो पानी है वो तो साफ़ चाहिए ही चाहिए। किसी के पास पानी है पीने के लिए, तो किसी के पास नहीं है साफ़ पानी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीज़ में लिखा हुआ था। उसके बाद इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ आवर फेलो ह्यूमन बींग्स हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा एक रिपोर्ट के द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि कम से कम 1 बिलियन ह्यूमन बींग्स को आज भी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता है। सोचो, पहले आता है मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आता है, सोचो, है ना। यानी कि आज भी हमारे पृथ्वी पर 1 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको कि पीने तक का पानी साफ नहीं मिल पा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वोमेन एंड गर्ल्स वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर। आज भी हमारे भारत में, आज हम लोग 2022 में जी रहे हैं, आज भी हमारे भारत में औरतों को, लड़कियों को पानी इकट्ठा करने के लिए, यानी कि पानी को जमा करने के लिए गांव-गांव में बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाकर वो पानी अपना घर ला पाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आज भी राजस्थान में जो है ना, औरतों को, लड़कियों को पानी भरने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। वहाँ पे जाने के बाद लाइन लगना पड़ता है, तब जाकर कुएं से वो पानी भरते हैं। आज भी वो लोग कुएं से ही पानी भर रहे हैं, सोचो। यानी कि पानी का होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लोग जी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, यदि आपको भूख लगा हो और यदि आप 1 घंटा नहीं भी खाएंगे तो आप रह सकते हैं, लेकिन यदि आपको पानी प्यास बहुत ज़ोर से लगा हो, आपका पूरा गला सूख रहा हो और 1 घंटा तक पानी आपको ना मिले, तो ये ज़रूरी है कि आपका वहाँ पे मृत्यु हो जाएगी, हो सकती है। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि आज भी जो है लड़कियों को, औरतों को बहुत दूर दूर तक, यानी कि 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, इतना दूर दूर तक चलकर उसको पानी लाना पड़ता है अपने घर के लिए। ठीक है, आगे द इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फ्रेश वाटर, यानी कि जो पीने वाला पानी है, वो कम क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए पीने का पानी तो है हमारे धरती पर, फ्रेश वाटर तो है, लेकिन वो कम क्यों हो रहा है। इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? पहला यहाँ पे रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या क्या हो रहा है, फटाफट बढ़ रहा है। जैसे आज एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, हमारे भारत का ही लगभग अब जो है 140 करोड़ के आसपास आबादी हो गया है। यानी कि अकेला भारत का जो है पॉपुलेशन आज 140 करोड़ के आसपास है, सोचो। तो कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या पानी, पीने का जो पानी है उसमें कमी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पोल्यूशन, यानी कि हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना।
गंगा जी है या फिर हमारा रिवर है, उसमें हम लोग कचरा फेंक दे रहे हैं, है ना, अपने जानवर को चरा रहे हैं, उसमें कपड़ा जाके धो रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, यानी कि गंदा कर रहे हैं। इसके वजह से भी हमारा जो फ्रेश वाटर है वो भी ख़त्म हो रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्री लगना। और आप ये गौर करेंगे कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं ना, वो सारे के सारे हमारे या तो नदी के किनारे हैं या तो समुद्र के किनारे हैं। इसलिए होता है ना क्योंकि उनका जो वेस्ट जनरेट होता है, उसके फैक्ट्री में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, वेस्ट मटेरियल जो रहता है, वो लोग इजली उसको पानी में बहा सके, है ना। तो इस वजह से भी हमारा पानी गंदा हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि बड़े बड़े इंडस्ट्री लगने से भी हमारा पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री अपने फैक्ट्री में से, अपने इंडस्ट्री में से गंदे पानी को निकालते हैं और नदी में बहा देते हैं। इसके वजह से भी हमारा साफ पानी गंदा हो रहा है। तो उसके बाद है यहाँ पे मिस मैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर। मिस मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि पानी को अच्छी तरीके से देखभाल ना करना, पानी का अच्छी तरीके से देखभाल ना करना, इस वजह से भी हमारा हो जाता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी का जानवर मर गया, गाय मर गया, भैंस मर गया, कुत्ता मर गया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग अपने जानवरों को जाके नदी में फेंक देते हैं। इस वजह से भी हमारा पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो ये ऐसे कुछ कारण यहाँ पे लिखे थे जिनके वजह से हमारा जो फ्रेश वाटर है वो गंदा हो रहा है। ठीक है, आगे। वर्ल्ड वाटर डे on 22 March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 से लेकर 2015 as the International Decade for Action on Water for Life। ये स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा। जैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? हर एक साल 22 मार्च 2000, हालांकि 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ? 2005 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है और ये शुरुआत कब से हुआ? 2005 से। यानी कि 2005 से ही हम लोग जो है हर एक साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। और वर्ल्ड वाटर डे मनाने का जो प्रस्ताव निकाला गया, जो कहा गया कि हर एक 22 मार्च को आप वर्ल्ड वाटर डे मनाएंगे, ये कहाँ से निकला? ये निकला हमारा जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका आप जानते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप जानते हैं, बेसिकली यूएसए जिसको आप कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन, वही बात है, वही का बात हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही बात हो रहा है। उन्होंने कहा था कि 2005 से लेकर 2015 तक जो है ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर कि हमको बहुत ज़्यादा वाटर फॉर लाइफ यानी कि पानी को बचाने पे जोर देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ था जिसको आप अमेरिका के नाम से जानते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2005 में वहाँ पे एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में ये कहा गया कि 2005 से लेकर 2015 तक हम लोगों को पूरी तरीके से पानी को बचाना पड़ेगा, यानी कि पानी पे ध्यान देना पड़ेगा। और उसको नाम क्या दिया गया? पानी को बचाने के तरीके को, यानी कि उस समय जो प्रस्ताव निकला, उस समय जो हमारा मीटिंग हुआ, उसको क्या नाम दिया गया पानी को बचाने को लेकर? वाटर फॉर लाइफ। यानी कि उस समय मीटिंग में कहा गया 2005 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कि 2005 से लेकर 2015 तक हम लोगों को केवल और केवल पानी के लिए काम करना है, यानी कि पानी के ऊपर काम करना है। और उस मिशन को क्या नाम दिया गया? उस मिशन को नाम दिया गया वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल who do not have access to safe drinking water। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, all efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। यानी कि 2005 से लेकर 2015 तक का जो प्रोजेक्ट था उसको नाम क्या दिया गया था? पहले बात तो वाटर फॉर लाइफ नाम दिया गया था। इस दौरान ये कहा गया कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके पास जो है साफ पानी पहुँचाया जाए पीने के लिए, ताकि वो भी साफ पानी पी सके और अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। बात समझ रहे हैं? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था
कि पूरी तरीके से 2005 से लेकर 2015 तक इस चीज़ पे जोर दिया गया कि जिसके पास भी, यानी कि जिस भी कंट्री के पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए, वहाँ तक पानी पहुँचाया जाए। पूरा नहीं पहुँच सकता है लेकिन कम से कम आधा भी पहुँचाया जाए। आप समझ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद अच्छा, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, ये भी जानने वाली बात है। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तो डेफिनेशन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, लेकिन इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है उसको समझिए पहले। इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग अपने पानी को अपने फैक्ट्री से, बड़े बड़े इंडस्ट्री से बाहर निकालते हैं पानी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी, सपोज कीजिए कि एक इंडस्ट्री है हमारा जहाँ पे कि टायर बनता है ना, आपके साइकिल का टायर, कार का टायर, ट्रक का टायर बनता है ना। तो जो वो ट्रक का टायर, साइकिल का टायर, बाइक का टायर, कार का टायर जो बन रहा है, तो क्या उस टायर को बनने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और वो पानी क्या हो जाएगा बाद में? बेकार हो जाएगा, यानी कि वेस्ट वाटर वो बन जाएगा। तो उस वेस्ट वाटर को यदि हम लोग डायरेक्टली नदी में फेंक देंगे तो हमारा नदी का पानी भी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो उस गंदे पानी को जो इंडस्ट्री से निकाला जाता है पानी नदी में फेंकने के लिए, उसको फेंकने से पहले क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसमें ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उसको पूरी तरीके से साफ़ किया जाता है ताकि इस पानी को यदि नदी में छोड़ दिया जाएगा तो वह नदी को ख़राब नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? तो जब भी बड़े बड़े इंडस्ट्री, फैक्ट्री ये सब हमारे होते हैं, जब अपने वेस्ट वाटर को नदी में बहाते हैं, नदी में बहाने से पहले ही वो क्या करते हैं? उसमें ट्रीटमेंट कर देते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब है कि उसको पूरी तरीके से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद उस पानी को वो लोग नदी में डालते हैं। इस वजह से होता क्या है? इस वजह से होता ये है कि नदी का पानी भी ख़राब नहीं होता है और उसका काम भी हो जाता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है। तो जब भी हम लोग अपने पानी को, यानी कि अपने वाटर को अपने नदी में या फिर अपने समुद्र में फेंकते हैं, तो फेंकने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी कि उस पानी को साफ़ करना पड़ता है, तब जाकर हम लोग अपनी नदी में या फिर समुद्र में उस पानी को डाल देते हैं। ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है पानी को साफ़ करने का फेंकने से पहले, उसी को हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही था हमारा इसमें सीवेज ट्रीटमेंट का लिखा हुआ। उसके बाद अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीवेज, यही हमारा टॉपिक होगा अगले वाले क्लास में। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।